अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अगर किसी को ऑप्शन मिले मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल की मेंबरशिप या सुपर थैंक्स की, तो वो भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। क्या फैसला कुन वॉर का वक्त आ चुका है? तहरीक इंसाफ की क़यादत का एहतजाज, पार्लियामेंट को ताले, क्या तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा दिया गया है? इमरान खान की सेहत पर एक साजिश की जा रही है, खामोश साजिश, एक बड़ी साजिश हो रही है। दूसरी तरफ ट्वीट पर एक सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक बार फिर फेक न्यूज़ एक्सपर्ट साबित हुई। कि जो उन्होंने कहा फिरौनियत, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जनाब, आज एहतजाज का ऐलान किया था तहरीक इंसाफ की क़यादत ने। उन्होंने धरना देना था पार्लियामेंट के बाहर। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के गेट को ताले लगा दिए। ठीक है, गालियाँ निकाली गई, मारा कूटा गया पार्लियामेंटेरियंस को। वज़ीर आला केपी के भी बस बेबस नज़र आए। वो बाहर निकले, केपी हाउस से बाहर निकले, उनको ढक दिया गया। शफ़ी जान जो उनके वज़ीर हैं और मीना खान अफरीदी, शाहिद खटक, इनको मारा गया। अभी ये केपी हाउस में बैठे हैं, दूसरे पार्लियामेंट में बैठे, हंसता खेलता सा एक छोटा सा धरना हो रहा है। मेरी इत्तलात के मुताबिक राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी साहब ने राब्ते किए। महमूद खान अचकजई थे, दिन को ही उनको कहा हम हर जगह पे शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है। याह्या अफरीदी साहब ने जो फ्रॉड किया है वो आपको समझाता हूँ। याह्या अफरीदी साहब ने जब अमाइकस फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया सलमान सफदर साहब को, तो फ़ौरन से पहले ऑर्डर जारी किया और उनकी मुलाकात हो गई और ऑर्डर फैक्स भी कर दिया गया अडयाला जेल। उसके बाद जब ये इमरान खान को डॉक्टर्स का उन्होंने कहा, तो 16 तारीख का बोल के 16 से पहले हो जाएगा, बग़ैर कोई ऑर्डर जारी किए याह्या अफरीदी साहब निकल गए जनूबी पंजाब। अब कल वो थल रैली देखने जाएंगे। थल में जीप रैली वो देखने जाएंगे, जहाँ पर आज मेरा ख्याल है वो जीप कुछ लोगों के ऊपर चढ़ गई, खूनी रैली वो बन चुकी है। तो जनाब याह्या अफरीदी साहब वहाँ पर मुँह चुक के जाएंगे। जब मुल्क में एक क्राइसिस बना हुआ है, ऐसे में हमारा चीफ जस्टिस की प्रायोरिटी जो है वो आपको नज़र आ रही है। शायद इनका भी कोई अपना क्रिटिकल इमरजेंसी में ना हो। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लोग मारे खा रहे हैं लेकिन खड़े हुए। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ दीवार के साथ लग चुकी है? क्या तहरीक इंसाफ ने खातिर खा रिएक्शन नहीं दिया अभी तक? क्या तहरीक इंसाफ को बड़ा रिएक्शन देना चाहिए था? आज जिस तरीके से पार्लियामान की बेतौकीरी, खैर पार्लियामान, क्या औकात है पार्लियामान की आपको पता है, मुझे भी पता है। इस पे बुरा मनाने की कोई बात नहीं है। पार्लियामेंट की 0/0 वैल्यू है इस मुल्क में, और ये पार्लियामेंट के मेंबर्स भी समझते हैं। तकरीरें करने को तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट बहुत अहम है, पार्लियामेंट जो है वो सबसे बड़ा है। हकीकत में रबर स्टैम्प की भी वैल्यू ज़्यादा होगी, रबर स्टैम्प से भी वैल्यू इस पार्लियामेंट की कम है। जिस तरीके से खैर जलील किया गया तहरीक इंसाफ वालों को, वो आप ज़रूर देखें। पूरा दिन आपने विजुअल्स देखे हैं। एक साबिका एमएनए को बालों से पकड़ के घसीटा गया। क्या क्या कुछ नहीं किया गया। अब हाँ हाँ, इमरान खान के इलाज के लिए जनाब 3 मुकामात पर धरने दिए थे, और हुकूमत ने 2 दफ़ा अपोजिशन लीडर से दिन को रब्ता किया था। महमूद खान अचकज़ई के मुताबिक राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी ने कहा कि जनाब वो जहाँ कहेंगे मर्ज़ी के हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे। जो कहा गया है वो कहा गया है कि शिफा इंटरनेशनल H8 शिफ्ट करे और तब तक धरना जारी रहेगा। मौक़िफ़ ये था कि मुतालबात मानने को हम तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी जब तक मुतालबात नहीं मानेंगे तब तक हम धरना दिए रखेंगे। इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने कहा जी अल शिफा आई ट्रस्ट इनको शामिल करें, वहाँ पर ट्रीटमेंट हो सकता है, और मुझे भी बोर्ड में शामिल करें। जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म, बातें बहुत होती हैं, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कम ज़र्फ़ दुश्मनों से इमरान खान को पाला पड़ा है, जो इमरान खान को जानी नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। कत्ल की साजिश बहुत सारे लोग हैं कि इमरान खान की जा रही है। इस पर भी मैं हाईलाइट करता हूँ। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे और कैदी नवाज़ शरीफ था, तो इमरान खान का जो ज़ाती मुआलिज था डॉक्टर अदनान, बहुत ही निकम्मा सा डॉक्टर मुझे लगता है, खैर वो वो तकरीबन हर रोज़ नवाज़ शरीफ से मुलाकात करता था, चेकअप करता था। 3 हॉस्पिटल से नवाज़ शरीफ का चेकअप करवाएगा। मेडिकल बोर्ड्स 3 बनवाए गए। ठीक है, 3 मेडिकल रिपोर्ट्स आई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, 4 शहरों के डॉक्टरों पर मुश्तमिल बोर्ड बुलवाए गए। उन डॉक्टरों को बुलवाया जाता था। नवाज़ शरीफ का तफसीली चेकअप किया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद इमरान खान की हिदायत पर जेल में मिलकर आई। डॉक्टर शहबाज गिल
जेल में मिल के अयादत करके आए। डॉक्टर शहबाज गिल ने बाहर निकल के कहा था कि नवाज शरीफ को कोई बीमारी नहीं, वो सिर्फ बरतानिया जाना चाहते हैं। उस टाइम भी उन्होंने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपडेट देते थे। उस टाइम नवाज शरीफ एक मुजरिम था, एक कैदी था। ये 8 हफ्ते के लिए जेल से पैरोल के लिए इसको भेजा गया। उसके बाद 5.5 से 6 घंटे का काबीना का इजलास किया इमरान खान ने, जिसके बाद नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी। कम ज़र्फ नवाज शरीफ को देखें, आज मुंह में गोंगलू डाल के बैठा है बेशरम आदमी। ये 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर है, ये समझता है मैंने मुल्क को लीड किया है, मैं अभी भी लीड कर सकता हूँ। वो बसंतें मनाता फिर रहा है, जहाँ पर आप अपने सियासी मुखालिफ, और ये ताकतवर हल्के ये मत समझे ये नफरत की आग में आप अंधे हो चुके हैं, लेकिन फिर आंखें फटेंगी सबकी बड़े लंबे अरसे के लिए। तहरीक इंसाफ वाले आज मेरा नहीं ख्याल कोई खातिर खा एहतजाज कर सके। बैकग्राउंड पे कोई बात हो रही है तो अलग बात है। मुझे खबर ये मिली है कि महमूद खान अशरफी साहब चंद लोगों को कह रहे हैं कि इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाएगा आज रात को अलशिफा हॉस्पिटल। मुझे डॉक्टर का नाम भी पता है, आवान आता है उनके नाम के एंड में, जो इमरान खान को अटेंड करेंगे। उन डॉक्टर साहब से बात भी हो, वही डॉक्टर हैं जो इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह ये डिले डाला जा रहा है, आपको मैंने डेट बताई थी 19, तो आप जहन में रखें ये मामला उस टाइम तक घसीटा जा रहा है, लेकिन हालात ख़राब होंगे। तहरीक इंसाफ के लिए मेरा एक मशवरा है, आज आपने इकबाल आफरीदी को देखा, वो लड़ा, वो लड़ा, लेकिन उसका दर्द नज़र है, उसने लीड ली। आज वो लीडर कहलाएगा जो लीड लेगा, जो निकलेगा इमरान खान के लिए। वरना आपको याद होगा इस मुल्क में तारीख रही है, सब वज़ीर आज़मों को मारा जाता रहा है, गोली से मारा जाए या फांसी दी जाए। लेकिन जब भुट्टो साहब इस दुनिया से गए थे तो कई पीपल्स पार्टी के लीडरान के घर भी जले थे। आप आज बैठ के खुशगपियाँ ज़रूर करें, लेकिन ये भी याद रखें कि आप इमरान खान को कुछ हुआ तो आपकी सियासत वैसे ही ख़त्म हो जाएगी और बहुत सारे लोगों के घर भी जलेंगे। ये लोग जो आज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या नवाज शरीफ को ज़िम्मेदार समझ रहे हैं इमरान खान की इस हालत का, वो आपसे सवाल करेंगे कि तुम बाहर बैठे बेगैरत क्या कर रहे थे। तो इस तरह के बड़े सख्त सवालात आपसे भी होंगे, आपके लिए भी ठीक ठाक मसला बनेगा। और आखिर में अगर आप नहीं कुछ कर सकते, आपको लगता है कि नहीं हमें निकलने नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, तो आपको इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऐलान कर देना चाहिए नेशनल असम्बली से कम अज़ कम, और पंजाब असम्बली से। मेरा ख्याल है ये आपका सबसे कम से कम कमज़ोर तरीन स्टेप जो आप उठा सकते हैं इस टाइम पे। वो अपनी सीटें कुर्बान कर सकते हैं इमरान खान के लिए कि जी हम कुछ कर नहीं पा रहे, ये फाशिस्ट हुकूमत हमें नहीं करने दे रही, हमें मार रही है, हमारे बच्चों को उठा रही है, ये कर रही है, तो हम असम्बली से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, हम इस निज़ाम से बाहर जाकर अपनी जद्दोजहद करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब को लीड लेनी चाहिए मेरा ख्याल है इसमें। मेरे पास तो यही मशवरा है आपके लिए, बाकी दूसरा मशवरा जो है वो तो आप मानने के लिए तैयार नहीं, तो फ़िलहाल ये मशवरा आप ज़रूर मानें, क्योंकि ये मामला अब जो है ये दूसरी तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। आज बाबर अवान साहब जो हैं वो जनाब कह रहे हैं कि इमरान खान को ये कत्ल करने की साजिश हो रही है। ये सेहत के हवाले से इमरान खान को ये भी कहा जा रहा है कि स्लो पॉइज़न किया जा रहा था जेल में। मुझे नहीं मालूम, ये बाबर अवान साहब ने बोला है। दूसरी तरफ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक सहाफ़ी हैं, एक असाइनमेंट एडिटर थे हम न्यूज़ के, खुर्रम इकबाल साहब, ट्विटर पे ख़बरें शेयर करते थे। उन्होंने खबर शेयर की, कल मरीम नवाज़ की ज़बान स्लिप हो गई, जिस पे पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी ने आगे कहा ये झूठ है, असली क्लिप ये है। तमाम दुनिया के चैनल्स आप देख लें तो मरीम नवाज़, मैं क्योंकि लाइव देख रहा था तो मुझे इसलिए पता है, मरीम नवाज़ ने यही एग्जैक्टली यही बोला था कि मैं कोई नवाज़ शरीफ नहीं हूँ जो अपना वादा पूरा न करे। हो जाता है, ज़बान स्लिप हो जाती है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन आप फ़िरौनियत मुलाहिज़ा फरमाइए, आप डिक्टेटरशिप, आप माइंड मुलाहिज़ा फरमाइए कि मैडम के बारे में कोई बात क्यों की। उस सहाफ़ी को उठा लिया गया, उस सहाफ़ी को किडनैप कर लिया गया। हम न्यूज़ ने शोर मचाया तो पता ही चला, अज़मा बुखारी साहब ने आके ये कोई सहाफ़ी नहीं है, फेक न्यूज़ लगाता है, इस पर पीका एक्ट लगेगा, ये गिरफ्तार किया हुआ है, इस पर पर्चा देंगे। अभी थोड़ी देर बाद पहले उनको रिहा कर दिया गया है। अज़मा बुखारी साहिबा फेक न्यूज़ पे फेक न्यूज़ फैलाती रही। इन्होंने दाता दरबार वाले इंसिडेंट पे फेक न्यूज़ फैलाई। ये नवाज़ शरीफ को भारतीय एजेंट भी कहा करती थी, उस पर अब ये माफ़िया मांगती हैं कि मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ। लेकिन नई रेड लाइन आई है हमारे लिए, मरीम नवाज़। मैं तो पहले ही कहता था कि मरीम नवाज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम है, इनसे बेहतरीन कोई सीएम हो नहीं सकता। ये जो कहती हैं वही सच है, जो करती हैं वही हक है। इसके अलावा तो बाकी सब झूठे, फ्रॉड, टुच्चे, चिप्स पीपल हैं। इनके पास वीडियोज़ होती है गंदी, ये लोगों को प्रेशराइज़ करना आता है, इनको हर चीज़ ठीक करनी आती है, मिनटों सेकंडों में ठीक करनी आती है। बेस्ट लीडर है इस दुनिया की, इनके दौर में जो काम हो रहे हैं
वो काम आपने कभी देखे ही नहीं होंगे, वो काम कोई और कर नहीं सकता, क्योंकि हर कोई दूसरे के प्रोजेक्ट की फटी तब्दील करके अपना नाम थोड़ी लगाता है। इनके क्रेडिट पे बसंत है जो कि इन्होंने करवाई है लाहौर में, तबाहियाँ मचा के रख दी है दुनिया की। तो ये तरक्की हो रही है पंजाब में, ये हमारे इस मुल्क का हाल हो चुका है। हमारी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके सामने पंजाब हुकूमत का ढेर सारा पैसा खड़ा है, वो मुँह खोल खोल के चाट रहे हैं उस पैसे को। वो कुछ नहीं कर सकते मैडम का, क्योंकि जो मुँह खोलता है मैडम उसमें पैसे भर देती हैं। जो बड़ा मुँह खोलेगा, बड़े पैसे भर देंगे, अगर फिर भी बदतमीज़ी करेगा तो इश्तिहार बंद हो जाएँगे। तो आप सहाफ़ती तंज़ीमों से, न्यूज़ चैनल से पंजाब हुकूमत के खिलाफ किसी बात की तवक्को ना करें। मेरे से भी आप कोई तवक्को ना करें। मैं जनाब पंजाब बाहर नाले में गिर जाऊँ, मैं कहता हूँ ये मिल्क्स और हनीज़ है। यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। मैं तो पंजाब हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता। अज़मा बुखारी जितनी अच्छी हैं, वो फ़ेक न्यूज़ भी ऐसे देती है, मुझे तो सच का गुमान होता है। मैंने उनकी हर झूठ को सच ही समझता हूँ। अभी भी उनके सारे झूठों को मैं सच ही समझ रहा हूँ। वो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। वो जब साफ़ियों को घर पे बुला के अपनी ही एक सीनियर वज़ीर के खिलाफ खबरें प्लान करवाती है, मैं उनको भी सच ही समझता हूँ। मैं तो उस सीनियर वज़ीर की हर बात को भी सच समझता हूँ। मैं पाँचों सहेलियों को बहुत पसंद करता हूँ। इनके मुँह में झूठ वाला खाना ही नहीं है। ये अगर ये भी कहे ना कि मैं झूठी हूँ, तो मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है ये कह रही है मैं सच्ची हूँ। मैं इतना इनसे इंस्पायर्ड हूँ, इतना इम्प्रेस्ड, इतना पक्का मुँह बना के कौन कैसे झूठ बोल सकता है? इसमें बुखारी को देखिए, पूरी दुनिया चीखें मार रही है। अपना नून लीग के सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं नहीं जी मरियम नवाज़ ने यही कहा था, ये देखिए चैनल 24 पे पीटीवी ने भी यही चलाया, वो करी नहीं, ये झूठ है। ऐसे वज़ीर कहाँ मिलते हैं? ये वज़ीर तो मतलब इतना बंद दिमाग किसी का नहीं होता, आपको पता है ना? ये पुराने ज़माने में नौकरानियाँ होती थी बादशाहों की, वो ऐसे काम ज़रूर करती थी, जो खादिमाएँ होती थी, बादशाह सलामत या मलका आलिया जो कह देती थी, वो वही कहते थे, उनके लिए वही सच होता था, उनका कान चिट्टा होता था। 2026 में ये मुज़ाहिरा मैंने देखा है, अज़मा बुखारी को फ़ौरन प्रमोशन मिलनी चाहिए, उनको फ़ौरन रेज़ मिलना चाहिए। अज़मा बुखारी ने यही काम एक और पाकिस्तान की बेटी है जिसका नाम है फलक जावेद, जो जेल में बैठी है इनकी वजह से, उसके साथ भी किया था। उसने इनकी कोई वीडियो शेयर नहीं की थी, उसने एक ट्वीट किया था सिर्फ़ कि ये वीडियो आई है, और इन्होंने उसके ऊपर केस किया हुआ है कि इसने वीडियो फैलाई थी। हालाँकि इनको अच्छे तरीके से पता है कि उसने नहीं फैलाई थी। बेस्ट हैं अज़मा बुखारी साहिबा, मुझे बेइंतहा पसंद है। जब वो बड़ा-सा मुँह खोल के स्पैरो की तरह ओए, ऊई, ऊई करती है, मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगता है। जब पहले पिछले इमरान खान के दौरे हुकूमत में इनको दमे के दौरे पे पड़ा करते थे, मुझे उस टाइम भी बड़ी क्यूट लगती थी, बड़ी बातें करती थी। उस टाइम रमज़ान में शायद इन्होंने रोला डाला था कि आटा किसी को नहीं मिल रहा, तो मुझे अभी तक याद है शहबाज गिल ने आटे का ट्रक इनके घर के बाहर खड़ा करवा दिए थे कि कितना आटा खाना है तो खा ले। उस टाइम भी मुझे ये तो हमेशा क्यूट ही लगती हैं। और अब जब ये मुकाबले पे आई हैं, सारी सहेलियों ने स्लिम होना है, तो इनका जो नया मरियम औरंगज़ेब इनसे बाजी ले गई, लेकिन मुझे वो इनके मुकाबले में नहीं उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की, असल ट्रांसफॉर्मेशन उस्मा बुखारी की बेस्ट है ये। ऐसा आपको आजकल चिराग लेके ढूँढे बंदा नहीं मिलता। पता है आपको, इमरान खान की काबीना के इमरान खान के वज़ीर ऐसे थे, वो इमरान खान के सामने ही लग जाते थे कि ये ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था। ख़ास तौर पे श्री मज़ारी। यहाँ पर मैडम के कहने पर सच को झूठ बना दिया जाता है। कमाल ये है, ये इस दुनिया का कमाल है। तो ख़ैर देखते हैं जनाब, आज रात को क्या इमरान खान को अल-शिफ़ा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है या नहीं? मुझे ये बताया गया है कि बड़े-बड़े लोग शहर से बाहर हैं, तो इसलिए फ़ैसला नहीं हो पाएगा। तो ये कल शायद हो जाए, आज कुछ नहीं होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। 19 तारीख आपने याद रखनी है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।